बाद हम नेक्स्ट गेट पे चलते हैं। बहुत समय के बाद हमें ये चर्च ओपन मिला है। धुंध होने के बावजूद भी हमने फैसला किया कि शिमला का जो कार्निवल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। घर से निकलेंगे और शिमला जाकर देखेंगे कि कार्निवल में किस तरह का माहौल होता है। ब्रिज का टेम्परामेंट थोड़ा सा चेंज है। आज विजिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन इस तरह के मौसम में भी शिमला जाने का मजा ही कुछ और होता है। आपने पीछे गौर कर ही लिया होगा जितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम कार्निवल पर भी ऊपर रिज पर जाकर भी इसी तरह का नज़ारा देख सकेंगे। तो चलिए बिना देर किए सीधा रिज पे चलते हैं, जहाँ फेयर लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, फेस्टिवल है शिमला हिमाचल प्रदेश का। आज दूर दूर तक बिल्कुल क्लियर मौसम नज़र आ रहा है, आकाश नज़र आ रहा है बिल्कुल नीला। और ये नज़र आया है आपको शिमला की जो शान है और जो पहचान है, ये चर्च जो रिज पे है। देखने वाली बात यह है कि बिल्कुल कूल माइंड से सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल शांत तरीके से सब खड़े हुए हैं और सबको इंतजार है अब की लिफ्ट खुलेंगी और वो ऊपर रिज पे और चर्च तक पहुंचेंगे। अब लिफ्ट में से बाहर आने के बाद माल रोड पर जो चहल पहल है उसको देखते हुए और हम सीधा पहुंचते हैं रिज पर। संडे है, सर्दियां है, धूप अच्छी खिली हुई है और इसके साथ साथ कार्निवल भी है। तो ये 2-3 फैक्टर हो गए जिसमें हमें ये लगता है कि उम्मीद से ज़्यादा हमें कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज शिमला पहुंचने के बाद हमें खास बात ये लगी कि चर्च का डिफरेंट एंगल्स से हमें व्यू मिला। ये देखो कितना प्यारा सा यहाँ पर व्यू है चर्च का, जो नॉर्मली खिली हुई धूप में ही सिर्फ मिलता है। आज रिज पूरा पैक मिला है हमें और आमतौर पर जो घोड़े भी है वो कम नजर आते हैं, लेकिन इस टाइम पे फुल स्विंग में है कार्निवल। भीड़ अच्छी है और आज देखने का मजा कुछ और ही होगा क्योंकि बिल्कुल धूप खिली हुई है। दोपहर 2 बजे का ये टाइम है और इस टाइम पूरी पब्लिक जोश में है। चर्च के आसपास का जो व्यू है वो बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल माहौल जो है वो बदला हुआ है आज। तो चलिए मैं फिर से क्लोज लुक दिखाऊंगा कि क्या यहाँ पर चल रहा है। ये इस तरह के बैरिकेड्स 3 जगह पे लगाए हुए हैं। देखो शायद VIPs अगर यहाँ से आते हैं तो उनके लिए ये रास्ता होगा और सामने एक स्टेज बना हुआ है। बिल्कुल रिज के बीचों बीच ये प्यारा सा स्टेज बना हुआ है देखो, और इस टाइम भी म्यूजिशियंस हैं और सब बैठे हुए हैं। यहाँ पर सारा माहौल बदला हुआ है। कार्निवल की एंट्री है जहाँ पर थोड़े मार्केट लगी हुई है, कुछ ना कुछ अंदर खाने पीने का भी है। हम आपके लिए एक खास पेशकश लेकर आए हैं। क्या आप मोबाइल की सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं? क्या आप अपने स्मार्टफोन अंदर आते ही हमें कपड़ों की काफी वैरायटी मिली। जैकेट्स हैं, वुलन चीजें हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं। बहुत कुछ चीजें अंदर हमें देखने को मिली। अंदर पहुंचने के बाद जो हमें बिल्कुल डिफरेंट चीज लगी वो अफगानिस्तान का ड्राई फ्रूट। इसको ऐसे खोला जाएगा, ये अखरोट जैसा कुछ लग रहा है मुझे। 4000 रुपए का किलो ये वाला ड्राई फ्रूट है जो मुझे बिल्कुल ही अलग लगा है। बिल्कुल नमकीन और मीठा सा, कुछ वनीला का जैसे टेस्ट होता है, जैसे बिस्किट्स होते हैं। ये भी सबसे डिफरेंट चीज और मुझे भी बिल्कुल अलग चीज लगी है। ये वाली बिल्कुल अलग चीज है। इसमें ये वनीला का टेस्ट कैसे आ जाता है?
आप लोग इसको ट्रीट करते हैं, कुछ डिप किया जाता है ना, कुछ ट्रीटमेंट हुआ है इस चीज का, तभी ये टेस्ट बन पाता है। ये है, और वो चाबी से इन्होंने स्पेशल बनाई हुई है, मुझे दिखाएंगे एक बार यहीं पे, ये देखो, इसको लगाना यहाँ पर, और ये देखिए ये इस तरह से यहाँ पर लगाया है और फिर उसको ऐसे खोल दिया है। इसका नाम क्या बताया था आपने? मैकेडेमिया। मैकेडेमिया। ये ऐसा कुछ निकला है इसके अंदर से, बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट है, बहुत अच्छा है। इसके बाद ये अंजीर है, ये ईरान का अंजीर है। ये बिल्कुल वही जगह है जो कुछ दिन पहले हम यहाँ पर सरस मेला शूट कर रहे थे, और अभी बिल्कुल सेम ही जगह पर हम खड़े हैं। इनकी कीमत 1200 रुपए है। बहुत यूनिक कलेक्शंस भाई साहब के पास है। ये लोग मंडी से हैं, यानी प्रोफेशनल हैं, और काफी वैरायटी इनके पास है। आगे बढ़ते हैं और सर को थैंक्स बोलते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, तो इसके बाद फर्स्ट एंट्री हमने, अब यहाँ से हम बाहर आए हैं फर्स्ट एंट्री से, और इसके बाद इस कार्निवल का आनंद लेते हुए इसके बाद हम नेक्स्ट गेट पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि किस तरह की यहाँ पर चहल पहल है और क्या स्पेशल हमारे पास है जिसको हम किसी भी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल रिच का माहौल बिल्कुल बदला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। पीछे एक और गेट आ गया है और यहाँ से हम लोग एंट्री कर सकते हैं। चलो चलो चलो, भेल वाला आ गया भाई, भेल वाला आ गया। गोहाना वाले, हरियाणा वाले भी यहाँ पर मिल गए हैं। बढ़िया टेस्टी है। असल में ये फेयर जो है पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठे किए हुए हैं। जो भी शॉपकीपर्स आए हुए हैं वो पूरे हिंदुस्तान से हैं। हमें एक यूनिटी नजर आती है, पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। सारा का सारा यहाँ पर जो माहौल है वो बिल्कुल बदला हुआ है। इस बार रिच अपने नए रंग में है, नए अंदाज में है। पूरा रिज आज कवर्ड है, बिल्कुल ओपन नहीं है। और इस बीच पीछे का जो व्यू है ना यहाँ पर, वो बहुत ही बढ़िया है। ये देखो, ये ब्यूटी नजर आई हमें यहाँ पर, क्या कमाल का यहाँ पर व्यू है। देखो नजारा बहुत ही जबरदस्त है। जो अगर कुछ खाने का भी मन हो तो स्पेशल चीजें यहाँ पर मुझे नजर आई हैं। राजस्थानी भी है। वेलवेट की है। कॉस्ट बताओ सर? सिर्फ 1500, 3500 वाली 1500 में। अभी पीछे हम और कम रेट में देख के आए हैं। 2 रुपए कम रेट वाली ये रखो। इनके इस 1500 वाली का ही रेट बताओ और कम लगा देंगे आपको, कोई बात नहीं। आप बताइए, यहाँ ऑन कैमरा बताओ ना। ये ऑन कैमरा ही है, ये वैसे फाइनल प्राइस है, बेचते हैं 2000 बेचते हैं। ये जो वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को भी एक जेन्युइन रेट में जी लगा देंगे। इनको भी लगाते हैं। 2-3 वैरायटी है ना, 2-3 वैरायटी है। चलिए, यानी गुंजाइश है। बिल्कुल है। दिल्ली वालों को हमने अब यहाँ पर कहा है कि एक स्पेशल सा डोसा हमारे लिए बनाए। तैयार है। कार्निवल पर हमने आज रिज को हर एंगल से एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। संडे है, सर्दी है, धूप खिली हुई है और इस बीच नजारा बिल्कुल ही कमाल का हो चुका है।
बिल्कुल साइड व्यू है चर्च का और एकदम बेहतरीन नज़ारा है यहाँ पर। इस कार्निवल में आने का हमें आज एक बेनिफिट जो मिला है वो ये है कि बहुत समय के बाद हमें ये चर्च ओपन मिला है और अगर हम एक झलक अंदर देखें तो हमें नजर आएगा कि ये चर्च खुला है। और मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ दिखाने की कि क्या अंदर का व्यू है। कुछ एक क्लिप्स आपको दिखाते हैं, चलिए अंदर चलते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है ये कुछ क्लिप्स जो थी ये आपको अच्छी लगी होंगी और यूनिक भी लगी होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का व्लॉग, आज का शिमला और आज का रिज बढ़िया लगा होगा, पसंद आया होगा। बहुत जल्दी अगली और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और नई नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।